हम भाई करते क्या हैं, खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी और भक्ति करते हैं। जी जी भक्ति भजन तो- भाव। हाँ बहुत अच्छी हाँ। बात है। सुबह जाता था कि 1000 कभी 500 कभी 200 के घर का सर्किट नहीं जी जी चल रहा था। तो महाना तो ऐसे अंदाजा नहीं किया, जी जी बस कोई 5-10 हजार महाना बन जाती है। 5-10 हजार इससे आपका वो घर का सर्कट चल जाता है, घर का चूल्हा जल जाता है। तो इसलिए मैं दुकान छोड़ के घर आ गया। मैंने कहा चलो घर तो अब पेट्रोल भी जला कर जाता था तो वो पैसे भी नहीं पूरे होते थे। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें? महंगाई घट जाओ तो चंगाई है। जी जी वो 500 तुम्हारा डेली का खर्चा, 5 या 15 यानी कि 15,000 महीना तुम्हारा खुद का खर्चा है और हाँ, घर और वालों को क्या देना? मैं इस हालात की वजह से जो है कि वो जैसी पाई है ये। इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ मैं भाई। गाइस ये 3,000 से प्लस बिल है, ये देख सकते हैं आप। ये बिजली का बिल अभी तक इन्होंने उतारा नहीं है, यानी कि डेट गुजर चुकी है बिजली के बिल की। फाइनली अभी तक इन्होंने ये बिल पे नहीं किया है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल शिवा नेटवर्क पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे मुल्क के महंगाई की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। तो आज हम आपको अपने हिंदू भाइयों से महंगाई के बारे में रिएक्शन लेंगे, उनसे पूछेंगे कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं और वो अपनी लाइफ जो है कैसे गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। आप सबको पता है कि महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है और एक अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो इसके बारे में हम अपने हिंदू भाइयों से पूछेंगे कि वो अपनी लाइफ कैसे बसर करते हैं और कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों से पूछते हैं कि वो पाकिस्तान में कैसे रहते हैं। तो नमस्ते ब्रो। नमस्ते भाई, कैसे हो? ठीक हो? कैसे आप सुनाएं। ठीक, कृपा है गुरु साहब की, ईश्वर की। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ढोला राम है। ढोला राम इन भाई का नाम है। भाई आप क्या करते हैं? भाई घर के काम करते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि दुकान थी वहाँ से छोड़ दी है। अब घर पे ही सारा सामान रखा हुआ है। दुकान क्यों छोड़ी? बस हालात ऐसे थे दुकान पे भी जो है, नहीं ऐसा कि सुबह जाता था कि 1000 कभी 500 कभी 200 के घर का सर्किट नहीं जी जी चल रहा था। तो इसलिए मैं दुकान छोड़ के घर आ गया। मैंने कहा चलो घर तो अब पेट्रोल भी जला कर जाता था तो वो पैसे भी नहीं पूरे होते थे। जी जी मसलन घर के इतने हालात हैं कि एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी ख़त्म हो गई है। जी। ते- लेकिन आप फिलहाल आप क्या कर रहे हैं अभी? अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं करता हूँ, घर में माल है जी जी तो उसका घास वगैरह लेकर आते हैं तो वो घर में बस घर ही का काम कर रहा हूँ। आप घर के काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा आप घर का कारोबार सर्कट कैसे चला रहे हैं, खाना पीना का? सर्किट है कि घर में अब कोई दोस्त है तो वो कहता है यार हमारा मोटरसाइकिल बना दो, तो वो घर ही बनाते हैं। चलो पहले दुकान पे काम करता था तो उधर दुकान पे किराया भी देना पड़ता था। यही है कि दुकान पे जो किराया दे रहा था उसकी जो इनकम थी किराए की, उस पैसों से घर चला रहा हूँ। जी, वो कितना बन जाता है आपका? तकरीबन 15,000 महीना पड़ता है। अभी बना लेते हैं 15,000। जी हाँ, इस 15,000 से आपका घर चल जाता है? बस गुजारा कर रहे हैं भाई। गुजारा कैसे गुजारा कर रहे हैं? देखो भाई, अब वो जैसे कहते हैं अल्लाह दे रहा है, ईश्वर जितनी महंगाई है ये 15 तो क्या 20-25 हजार से कुछ भाई नहीं होता। अगर देखें तो 500 मेरा डेली का जो है वो ताज़ी लेके आता हूँ। ताज़ा जो है कि डेली का खर्चा हो रहा है 500 का। भाई 500 से ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी 500 से गुजारा चला रहे हैं भाई। वो 500 तुम्हारा डेली का खर्चा, 5 या 15 यानी कि 15,000 महीना तुम्हारा खुद का खर्चा है और हाँ, घर और वालों को क्या देता हूँ? कुछ भी नहीं, घर ही चला रहे हैं बस भाई। बाल बच्चे हैं, बीवी? जी हाँ भाई, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है एक बेटी है। जी, एक माँ है वो मेरे पास रहती है और बीवी है। बीवी बच्चे आपके कितने 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 हैं? एक बेटी है, एज कितनी है? 17 महीने। अच्छा, वो अभी तो 17 स्कूल नहीं जाता? नहीं नहीं, अभी बात भी नहीं कर छोटी है। सकती, छोटी है, 17 महीने उसकी उम्र है। तो गाइस इस भाई ने भी बताया कि महंगाई की वजह से इसका जो है घर का हालात बहुत ख़राब हैं और ये घर का जो है सर्कट नहीं चला सकता। महंगाई इतनी है कि ये गरीब आदमी बेचारे क्या करें, ऐसे ही है। जी भाई। तो गाइस हम अगले हमारे बुजुर्गों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं महंगाई के बारे में कि वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कहते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? हाँ ठीक, भगवान की कृपा है। हाँ, क्या नाम है आपका अंकल?
मेरा नाम भाई है धर्मू राम धर्मूराम उर्फ ध्यान प्रकाश। जी। जी जी। आपका अंकल? कट्टू राम। कट्टू राम। तो आप क्या काम करते हैं? हम भाई करते क्या हैं, खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी। और भक्ति करते हैं। जी जी। भक्ति भजन तो भाव। हाँ बहुत अच्छी हाँ। बात है। कब से कर रहे हैं? तकरीबन बचपन से ही ये काम किया है, भक्ति का ही। भक्ति का बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, भागवत का पाठ करना, जी जी। प्रार्थना पढ़नी। जी जी। तो और ये खेती बाड़ी आप कितनी कर रहे हैं, यानी कि कितनी की आपके पास जमीन जो है? तकरीबन पिछले साल थी मेरे पास 9 एकड़ जमीन थी। जी जी। अभी तो नहीं है, जी। छोड़ दी है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल जो बस मेहनत मजदूरी, खुली मेहनत मजदूरी करते हैं। कितनी बन जाती है महाना आमदनी आपकी? महाना तो ऐसे अंदाजा नहीं किया, जी जी। बस कोई 5-10 हजार महाना बन जाती है। 5-10 हजार, इससे आपका वो घर का सर्कल चल जाता है, घर का चूल्हा जल जाता है? चलता तो नहीं है लेकिन चलाना पड़ता है, जी जी। हालात के मुताबिक चलाना। अंकल जी आप कुछ कह रहे थे? आप ही बस फसल बाड़ी जी जी। मेहनत मजदूरी करते हैं। जी जी। जी। और मेहनत मजदूरी करते हैं आप अभी तक। आपका जो घर के हालात हैं वो कैसे हैं? महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें? महंगाई घट जाओ तो चंगाई है। जी जी। महंगाई तो मारी है बहुत। बिल्कुल। इवें ये जो घी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तेल के रेट बढ़े हुए हैं और बिजली के बिल इतने इतने पूरा ही नहीं होता काम। उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? कहने से भाई थोड़ी हो जावे। बिल्कुल। ये बिल्कुल थोड़ा हो जावे कम। बुजुर्ग कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए जल्द से जल्द। अगर महंगाई कम होगी तो एक गरीब आदमी कुछ भी कर सकता है, यानी कि अपना घर का सर्कट आसानी से चला सकता है। और ये महंगाई कम पता नहीं कब होगी, हम इसी इंतजार में हैं। ये भी हमारे बुजुर्ग भी। और आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से कुछ दरख्वास्त? हुकूमत है कहने से भाई कोई करो चंगी ते महंगाई मंदी करो। हाँ। कम करो। जी जी। आप क्या कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं भाई हुकूमत से, भाई कम से कम महंगाई करें तो फायदा होगा, आवाम जो जी सकेगी। नहीं तो ये गरीब आदमी तो मर जाएंगे ना, भूखे मर जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना काम चलता। ये बिजली के बिल इतने काफी सारे आ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? घट करें। ये तो सर आप पूछे ही ना, ये मेरे पास अभी भी बिल है, ये जमा नहीं करवा सकता क्योंकि महंगाई के हालात की वजह से। मैं इस हालात की वजह से जो है कि इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ मैं भाई। ये 3000 से प्लस बिल है, ये देख सकते हैं आप। ये बिजली का बिल अभी तक इन्होंने उतारा नहीं है, यानी कि डेट गुजर चुकी है बिजली के बिल की। फाइनली अभी तक इन्होंने ये बिल पे नहीं किया है। ये डेट जो गुजर चुकी है, फाइनली इन्होंने बिजली का बिल पे नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास इतनी पैसे नहीं है कि ये अपना घर का भरिए बिल। जी जी। आप क्या सारा दिन मिस्त्री के पास जाते हैं, वो 700-800 देते हैं, 700-800 से हम घर चलाते हैं भाई, बिल कहाँ से दें? मैं वही बता रहा हूँ कि जितनी इनकी आमदना महाना है उससे इनका सिर्फ घर का चूल्हा ही जलता है। ये बिजली के बिल और दूसरे अखराजात कैसे पूरे करेंगे? ऐसे ही है। ऐसे बिल्कुल, क्योंकि महंगाई इतनी जो होगी है ना, बहुत ज्यादा हो गई है। जी जी। तो घर में मकसद के आटा चलो ये कोई दाना कमा लेते हैं तो उससे कोई सर्कट चलते है। फिर घी लेना है, लून है, मिर्च है, ठीक है, सब्जी लेनी है, कोई आया कि मेहमान आ जाता है घर में तो मुश्किल है, चाय बनानी भी मुश्किल है। इस वक्त में, इस दौर में इतनी महंगाई हमने तो कभी पहले सुनी नहीं थी, ना ये सोची थी। ये हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं कि पहले महंगाई बिल्कुल नहीं थी, यानी कि 50-100 रुपए की इतनी कदर थी कि शहर में जाते थे तो वो घर का सामान काफ़ी सारा हद तक लेकर आ जाते थे। लेकिन अभी 50, 100, 1000, 5000 की कोई कदर और कोई कीमत नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं भाई कोई मेहरबानी करे, जितना भी हो सके मेहरबानी करे। ये मकसद कम से कम दामों में हर चीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात खाने पीने वाली अशरात हैं गरीब के, वो सस्ती की जाए तो मेहरबानी होगी, धन्यवाद होगा। जो हमारे भाई दोस्त देख रहे हैं और जो हमारे मुल्क के लीडर हैं उन्हें भी धन्यवाद है। और बहुत मेहरबानी होगी, सिर्फ खाने वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस दें कि गंदम होगी तो उसकी कीमतें घटाएं,
आटा घी इस चीज़ों की कीमतें घटाएं, क्योंकि गरीब जो है चलो और इकट्ठी तो नहीं कर सकता, लेकिन ये करे कि भाई गरीब ताज़ा करके खा तो सके। कभी कभी तो ऐसे होता है हमारे घर 3-3 दिन हम घी नहीं ले सकते हैं, आटा भी नहीं होता है, लेकिन देखते हैं यार कोई दोस्त है तो जाते हैं, यार भाई दे दे, अगर फसल करूँगा तो आपको दे दूंगा भाई, तो कोई गरीब तरस करके दे देता है और उसका धन्यवाद होता है। अगर हमें हुकूमत सपोर्ट करे तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद होगा। हाँ, इस भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर हुकूमत हमें जो है रिलीफ दे, यानी कि हर चीज़ में हमें दाम कम करके दे, तो हम आसानी से अपनी ज़िंदगी लाइफ जो है बस कर सकते हैं। इस भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है। सर अंकल जी, आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, चाँद पे पहुंच गया है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमें? जरूर जरूर कहना चाहते हैं। उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कर ली, चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ चांद पे पहुंच गया है। घी चांद पे पहुंच गया, चीनी चांद पे पहुंच गई, सब्जी चांद पे पहुंच गई, इनों के जितने दाम है चीजों के, ये सब के सब चांद पे पहुंच गए, आसमान पे पहुंच गए हैं। फिर हम तो आसमान पे बैठे हैं, पाकिस्तान पूरा हमारा। अभी देख रहे हैं हम एक रिलीज, ये देखें हमारा गाड़ी है इधर, भाई इधर कैमरे को घुमा, ये हमारा गाड़ी है, ये इस पे हम आए हैं। यहाँ अब हम लकड़ियाँ लेने आए हैं, लकड़ियाँ ले जाएंगे घर में चूल्हे में जलाने के लिए, जिससे खाना पकाते हैं, यानी कि इस पे ले जाएंगे। लकड़ियों की भी किल्लत है यहाँ पे आपको? जी हाँ भाई जी। ये लकड़ियाँ किसी से मांगी हैं, खुद की है? ये भाई हमने किसी हमारे कोई दोस्त हैं उससे मांगी थी, तो उनके को मालिक थे, वहाँ से उसने लेके दी। जी, ये एक रेडी पूरा साल चल जाएगी आपके? नहीं भाई, किसी और से भी एक रेडी लेंगे, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी जो है कि हम इकट्ठे करेंगे, फिर ये एक साल जो है हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जी थोड़ी थोड़ी ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे महंगाई के बारे में ख़ास तौर पर देखा है। हम एक और भाई के पास चलते हैं कि महंगाई के बारे में वो कुछ क्या कहना चाहते हैं। जी, नमस्ते ब्रो। नमस्ते नमस्ते। आप क्या कहना चाह रहे थे? कपड़ों के बारे में कुछ कह रहे थे। कपड़े गरीब हो गए हैं, कपड़े तो पूरे होते नहीं है। हाँ, ये महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई है, महंगाई ते दोबारे जे कपड़े ला ला ते खलोते हैं ऐसे। ये क्या कह रहे, गवर्नमेंट ने कपड़े उतार दिए? गवर्नमेंट ने तो महंगाई है तो गवर्नमेंट ही है गीती खलोती है जी। ये आप कमीज पहन ले तो अच्छी बात है भाई। और झूलन लगा, झूलन लगता हूँ। झूलन क्या कह रहे हैं आप? झूलेंगे, नहाएंगे। ये मारवाड़ी में बता रहा झूलन यानी कि नहाने वाला, अभी नहाने की तैयारी लगा। हाँ, पानी भी कहते घरों बाहर के लिया ऐसा, साड़ी ते पानी दी जगह भी कोई नहीं, अपनी तो जगह भी कोई नहीं, वो जो बहाना ले। गाइस, ये भाई मारवाड़ी में लैंग्वेज में बता रहा है कि इसके पास पानी भी नहीं है घर में। ये किसी ये कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, तो ये भाई ये कह रहे थे यहाँ पर जो है पानी का बंदोबस्त नहीं है, ये अब पानी लेने जाएंगे और पानी लाएंगे, उससे अब ये स्नान करेंगे, नहाएंगे। हम हिंदी में उसे कहते हैं स्नान, लेकिन नहाने के लिए पानी अब ये इधर करें भाई। ये इनका घर है, यहाँ कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है, और ये इधर घर चलते हैं, एक मिनट चलते भाई, इधर है ना। सो गाइज, आपने महंगाई के बारे में हमने इनसे रिएक्शन लिया है, इनसे पूछा है कि महंगाई के क्या हालात हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए महंगाई के बारे में। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, और इन्होंने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि जो महंगाई को कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी आसानी से यहाँ पे बसर कर सके। अगर महंगाई कम होगी तो ये गरीब आदमी जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकेगा। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जाएगा और अमीर आदमी अमीर से अमीर होता जाएगा। तो आइए हम इस गरीब हिंदू भाई का जो है घर का विजिट आपको करवाते हैं और घर के हालात आपको दिखाते हैं। आइए भाई, आप अपने घर का विजिट करें। ब्रेक सो दोस्तों, हम अपने एक और बुजुर्ग के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, महंगाई के बारे में पूछेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी चाचू जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत पैसा देखो, खैर क्या बता रहे हैं आप? बहुत पैसा, अल्लाह की रहमत है, खैर है। अच्छा, ये बता रहे बहुत पैसा। हम पैसों की सर, हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? महंगाई तो है वे बढ़ गए कुछ जला के क्या कह रहे हैं आप सर? कुछ बढ़ गए ने।
ये कुछ मेरे ख्याल है कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको। क्या बता रहे हैं सर आप महंगाई के बारे में, आप गवर्नमेंट को क्या ਉਹ कहना ਯਾਰ चाहेंगे? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਓ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਸਲ ਵਧ ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਫਸਲ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6000 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ 6000 ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10000 ਨੂੰ ਪਏ 12000 ਨੂੰ 12000 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ये अंकल जी जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी के बारे में हवाले से कुछ बात बता रहे थे कि ये कपास जो हमारा कपास का रेट बहुत कम है दाम में ले रहे हैं, और जो पीछे से हमें खादें वगैरह जो देते हैं स्प्रे वगैरह वो महंगी है। वो क्यों महंगी है? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੇ ठीक है यस यस ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ सो गाइस ये अंकल जी भी महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है कि ये भी। 13 ने मेरे एरिया ये आपके पास कितनी जमीन है, कितने एकड़ है? 8 किੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 8 किले। 8 किलो में क्या बीजा हुआ? 15 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ 8 किले हैं और 15 जी खाने वाले। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ हाँ 8 किलो से भी पूरी नहीं होती ਨਹੀਂ आपने। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ क्या बीजा हुआ? कपास है क्या? ਕਪਾਹ ਬੀਜੇ ਉਹ ਘਰ ਪਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਨੇ कपास क्यों नहीं ले रहा है? ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ कपास के दाम पूरे नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से ये लोग कपास नहीं बेच रहे हैं। ਹਾਂ ਬਿਲकुल हाँ कपास अगर दाम पूरा होगा तो ये लोग कपास बेचेंगे, वरना पड़ी है तो पड़ी है। ਬੜੀ ਹੈ ये घर का सर्कट कैसे चला रहे हैं? ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ये महंगा हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे ਉਹ कि वो क्या ਮਤਲਬ ਹੋਏ करे? ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। जी आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ रिलीफ करे, कुछ हमें सहूलतें दे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं देते। ये अंकल जी बता रहे हैं कि नहीं सहूलतें देते हैं। ये जो सभी हैं जो सभी अपने पे करते हैं, नहीं सहूलतें दे रहे हैं। तो हम अभी फाइनली चलते हैं हमारे एक हिंदू भाई के घर, उसी के घर जिसको बारे में हमने आपको बताया था, उसके घर का विजिट करते हैं कि वो अपने घर का विजिट करवाए हमें। आ जा बस ठीक है। और आ जा। और सोच जरा पैसा कमाना इन्हें छोड़ो तो ये गाइज हम फाइनली इस भाई के घर जा रहे हैं, घर का विजिट करवाने आपको। ये देख सकते हैं बाहर, ये पहले हमने आपको रेडी दिखाई थी, ये रेडी खड़ी हुई है। ये भाई की बाइक है। भाई आपकी बाइक है? ये घर में ये क्या है? ये गाइज ये एक झोपड़ी है, कॉटेज है बना हुआ है, ये छाँव के लिए, बैठने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सामान रखने के लिए ये लगाई हुई हैं। इनके अंदर ये लोग अपना जो फालतू सामान है वो स्टोरेज करते हैं। ये इनकी जगह ये भी खुद की नहीं है, ये किसी के यानी कि हाथे पे बैठे हुए हैं, बिकॉज इन्होंने जो अपना जिम्मेदार है उसके हाथे में बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी ज़मीन हिस्से पे रखी हुई है। ये आपने 8वें हिस्से पे जो ज़मीन रखी है, हाँ 8वें हिस्से 8वें हिस्से पे, 8वें ये हिस्से इससे 8 आपका घर चल जाता है। ओखा ओखा चलाते हैं, कभी किधर से कभी किधर से। हाँ कितनी एकड़ आपके पास ज़मीन है? 8 एकड़ है। 8 एकड़ 8वां हिस्सा, इससे घर का सर्कट नहीं चलता है। ये भाई बता कोई 8वां हिस्सा भी पूरा नहीं आता। वो भी पूरा नहीं आता है। ये अभी बाहर जो हमें आदमी मिला था, आपका जिम्मेदारी था? हाँ जिम्मेदार। इनके जिम्मेदार रो रहे हैं, ये तो बेचारे, और क्या करें, क्या कहना इन भाइयों का। ये तो गरीब है, ये जिम्मेदार खुश होगा तो भाई आगे जो मजदूर है वो तब खुश होगा। वही बात है ना, जिम्मेदार रो रहे हैं और ये उनसे पहले उनसे ज्यादा रो रहे हैं। आइए भाई का किचन हम आपको दिखाते हैं। ये भाई का किचन है और रोटी होना चाहिए मिर्चा नाल खावांगे, मिर्चा नाल ऐसी एदे नाल रोटी खानी होने एदे नाल। ये भाई मिर्च एदे नाल रोटी मिर्च से खानी। रोटी खाएंगे। ये भाई की वाइफ है जो है चटनी से, देसी जुबान में चटनी बोलते हैं, वो चटनी बना रही है, इससे वो रोटी खाएंगे। ये टोकरा है, इसके अंदर जो मेरे ख्याल है बकरी का छोटा सा मेमना है, हम इसे भी दिखाते हैं आपको। ये निकल गए भाई से, आप इसे ढक लेनी है। और ये भाई का रूम है, आइए हम अंदर चलते हैं, रूम का व्यूज दिखाते हैं आपको। ये भाई का रूम है। रूम तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, लेकिन इनका नहीं है, ये किसी के हाथ में बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये चारपाई आप पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इन्होंने अपने कपड़े जो है लटकाए हुए हैं इधर का। और ये भाई की गाड़ी है, वो बाहर उसके भाई की थी। ये चारपाई, ये कुछ थोड़ी सी सब्ज़ी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी हुई है। और ये वाटर कूलर, पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए कूलर रखा हुआ है। ये ट्रैंक, इसके अंदर जो हुआ है घर के जो
बिस्तरे यानी कि वो जो सर्दियों गर्मियों के होते हैं वो इसके अंदर स्टोर किए होते हैं। ये ऊपर छोटी ट्रैंक कपड़ों के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। ये कुछ खाने पीने की अशिया और खाने पीने के बर्तन जो पड़े हुए हैं। और ये मुर्गी के अंडे का खोल, सिर्फ खोल पड़ा हुआ है, अंडा गायब है। ये पंखा है, ये पंखा चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये टोटली इसके घर का व्यूज है। ये इसके घर के जो बिस्तर वगैरह जो भी सामान पड़ा हुआ है फालतू अभी, और आपने टोटली इस भाई के घर का व्यूज लिया है। तो हम अभी फाइनली बाहर चलते हैं और आपको ये बाहर का व्यूज दोबारा दिखाते हैं। भाई ये एसी आपका लगा हुआ है? नहीं, हमारे नैक का लगा, हमारे चौधरी का लगा हुआ है। चौधरी ऐसे तो रो रहा था लेकिन ऐसे एसी लटकाया हुआ था। ऐसी ये बंद पड़ा हूँ, बंद पड़ा है, वही बात, बंद पड़ा है। अच्छी बात है। सो गाइज आपने फाइनली हमारा जो है ये वीडियो देखी है, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी, और हम आपको नए नए इंफॉर्मेशंस और नई नई बातें बताएंगे हमारे हिंदू भाइयों के, हमारे गरीब भाइयों के हवाले से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय, जय श्री राम।